गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पुनः जीके जीएस का देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। जीके जीएस का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इससे पहले मेरा 2 वीडियो आप अपलोड है यूट्यूब पे, तो आप देखिए होइएगा, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा वीडियो है मेरा, ठीक है। अब देखिए आप जीके जीएस के शॉर्ट ट्रिक के लिए, ठीक है, आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जल्दी मतलब नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अब यहाँ देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि विश्व के प्रमुख छोटे देश बढ़ते क्रम में है, कि विश्व के प्रमुख छोटे देश क्या है, बढ़ते क्रम में है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, बे ऑफ हासनम। आपको ध्यान क्या रखना है, बे ऑफ हासनम। क्या ध्यान रखना है, बे ऑफ हासनम। अब बे से क्या होता है तो आप जानते हैं वेटिकन सिटी। क्या है बे से, वेटिकन सिटी है। फा से क्या है, फाइलैंड है। क्या है, फाइलैंड है। और चलिए यहाँ से आपका आ गया स से, स से आ गया सेनरी पोरो। क्या है इसका, सेनरी पोरो। और ना से क्या है, नारू है। और म से क्या है आपका, मालदीव है। तो ये सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा, इससे बड़ा ये है। ये बढ़ते क्रम है। तो सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी हो गया, उससे बड़ा फाइलैंड हो गया, उसके बड़ा सेनीप्रो हो गया, उसके बाद नारू हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, मालदीव हो गया। तो ये आपका आ गया प्रमुख छोटे देश के बढ़ते क्रम में क्या, बे ऑफ हासनम ट्रिक याद रखने का। अब आइए आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगला आपका टॉपिक है इस शॉर्ट ट्रिक में है कि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, ये प्रमुख जो रचना है सो है। इसका शॉर्ट ट्रिक आप क्या ध्यान रखना है, दमनी। क्या ध्यान रखना है, दमनी ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से क्या, यहाँ 10 से क्या हो गया, 10 द्वार से सोपान तक। क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी आप जानते हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है, ठीक है। तो यहाँ 10 से आपका क्या होगा, 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद है आपका म, तो म से हो जाता है, म से 3 आपका, इसका में 3 आपका म से है। म से है मधुशाला, मधुबाला और मधु कलास। क्या है आपका, म से है मधुशाला, मधुबाला और क्या है, मधु कलास है। अब आ गया नी से। नी से क्या होता है लास्ट में, निशा निमंत्रण है। नी से क्या है, निशा निमंत्रण है। उसके बाद है नीर का निर्माण फिर से। दूसरा क्या है, नीर का निर्माण फिर से। तो हो गया आपका हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रची गई प्रमुख रचनाएं हैं कि दमनी है, 10 द्वार से सोपान तक हो गया। म से मधुशाला या मधुबाला और मधु कलास हो गया। और नी से हो गया निशा निमंत्रण, और इस फेरा फिर है नीर का निर्माण फिर से। अब चलिए आइए देखते हैं दूसरा। चलिए आइए देखते हैं अगला है वान भट्ट की प्रमुख रचना। वान भट्ट की प्रमुख रचना कौन कौन है, हर्षचंडिका। इसको हर्षचंडिका, हर्षचंडिका इसका ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है। क्या है, क्या इसको ध्यान रखेंगे, हर्षचंडिका। अब हर्षचंडिका के अंदर क्या क्या आता था कि हर्ष हो जाता है हर्षचरित, ये वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित। इसके बाद चंडी, चंडी शतकम। चंडी से आपका हो जाएगा चंडी शतकम, और का से हो जाएगा कादम्बरी, ठीक है। तो ये आपका है वान भट्ट की प्रमुख रचना। अब वान भट्ट के द्वारा जो रचित है बुक है हर्षचंडिका है। अब एक और गौर से देख लीजिएगा, क्या हर्ष माने हर्षचरित्र है, चंडी माने है चंडी शतकम है, उसके बाद है का तो कादम्बरी। का से क्या है, कादम्बरी है। चलिए इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा बारी बारी से। चलिए अब आगे देखते हैं अगली प्रमुख रचना। चलिए आइए देखते हैं अगला जो काव्य रचना है वो देखते हैं जयदेव की। जयदेव जी के द्वारा लिखा है प्रमुख काव्य रचना है, ठीक है। अब जयदेव की जो है काव्य रचना कौन कौन है, इसका ट्रिक हम कैसे याद रखें, जैसे हर राघव का गीत लाल है। क्या इसको ध्यान रखना है कि हर राघव का गीत क्या है, लाल है। ये किसके द्वारा रचित है, तो जयदेव जी के द्वारा रचित गया है। क्या ध्यान रखना है कि हर राघव का गीत क्या है, लाल है। हर से क्या होता है, हर से क्या होता है, हरिकेली नाटक। ये हरिकेली नाटक है, हर से है। राघव, राघव से क्या होता है, प्रसन्न राघव। क्या है, प्रसन्न राघव है। गीत से क्या है, गीत गोविंद। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, जयदीप गुजराल। जो आप फेमस है गीत गोविंद लिखते हैं, जब बार बार आप जीके में आ जाता है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा है, तो जयदेव जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आप लाल से क्या आता है, तो ललित विग्रह। क्या जाता है, ललित विग्रह। इसको एक बार और देख लिए, हर राघव का गीत लाल है। अब हर राघव का गीत लाल है तो हर से हो गया हरिकेली नाटक हो गया, ठीक है। राघव से आपका आ गया प्रसन्न राघव। उसके बाद है गीत, तो गीत से क्या है, गीत गोविंद है। और उसके बाद क्या है, लाल से है ललित विग्रह है। लेकिन इनके द्वारा रचित है तो जयदेव जी के द्वारा है, ठीक है। इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला जो प्रमुख काव्य रचना है वो हम देखते हैं।
चलिए आइए देखते हैं, अगला है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। आप बंकिम चंद्र चटर्जी को जानते हो, जो वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। इसका ध्यान रखना अवंदु कवि, क्या ध्यान रखना आपको, अवंदु कवि। आज से आ जाता है आपको आनंद मठ के लेखक भी क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद है वह से आ जाता है वंदे मातरम के लेखक भी क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद दू से है तो दुर्गेश नंदिनी, ये फेमस है, ये सब जो भी आपको बंकिम चंद्र सारा के आपका रचना फेमस है। दू से है दुर्गेश नंदिनी, क्या है, दुर्गेश नंदिनी। उसके बाद एक क से है तो कपाल कुंडला, क से क्या है आपका, कपाल कुंडला। और वी से क्या है, विष वृक्ष। ये जितने भी काव्य रचना है, ये रचनाएं हैं, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया हुआ है, रचा गया है। अब इसमें एक बार और देख लीजिए, अवंदु कवि हमें तो आ से है आपका आनंद मठ है, व से है वंदे मातरम है, दू से है तो दुर्गेश नंदिनी है, उसके बाद क से है तो कपाल कुंडला है, और वी से है तो क्या है, विष वृक्ष है। चलिए इसको आप भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या थोड़ा देर रखने देते हैं, आप इसको नोटेट कर लें। चलिए आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अगला आपका जो टॉपिक है वह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रा, क्या है, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे जानेंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है कि हिमाचल प्रदेश का आपको दर्रा 3 दर्रा है, मुख्य रूप से इसको याद करने का क्या शॉर्ट तरीका है, आइए देखते हैं। इसका है सिरबरा, क्या ध्यान आपको रखना है, सिरबरा, क्या ध्यान रखना है, सिरबरा। अब यहाँ देख लीजिए कि सिर से क्या होता है, तो सिर से सिर, अब ये सिर है तो सिर से हो जाता है सिप किला, क्या हो जाता है, सिप किला आ जाता है। यहाँ इस पर लिखिएगा सिप किला, सी से सिप किला दर्रा है। र से रोहतांग दर्रा, इसको क्या बोलेंगे, रोहतांग दर्रा, र से है, र से आपका है रोहतांग दर्रा है, र से क्या है, रोहतांग दर्रा है। और एक है बारा से बारा लाचा है, क्या है, बारा से बारा लाचा दर्रा है। चलिए 12 से क्या है, 12 लाचा दर्रा, इस हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। सिर बारा आपको क्या रखना है, सिर बारा याद रखना है। सिर से हो गया सिपकिला दर्रा, र से हो गया रोहतांग दर्रा। यहाँ देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश प्रमुख दर्रा जैसे सिर बारा, ध्यान का आपको रखना, एक बार और देख लीजिए कि सिर से हो गया सिपकिला, यहाँ दर्रा आप जोड़ सकते नहीं भी जोड़ सकते हैं। चलिए र से हो गया रोहतांग दर्रा, इसमें दर्रा भी आप लगा सकते हैं, ऊपर उनसे लिख दिए हैं, दर्रा कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप दर्रा आप लगा सकते हैं। यहाँ है र से रोहतांग दर्रा, अब 12 से 12 लाचा दर्रा। अब आपको ये ध्यान रखना सिपकिला दर्रा, जैसे सिपकिला दर्रा हम पढ़ते हैं तो सिपकिला दर्रा जो है यह मुख्य रूप से सतलज नदी के द्वारा, किसके द्वारा निर्माण किया गया है, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा हुआ तो सिपकिला दर्रा मुख्य रूप से सतलज नदी के द्वारा निर्माण किया गया है। और इसी दर्रे के रास्ते एक तिब्बत जाने का रास्ता है, क्या जाने का रास्ता है, तिब्बत जाने का रास्ता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सिपकिला जो दर्रा किसके द्वारा निर्माण किया गया है, सतलज के द्वारा किया गया है। और सिपकिला दर्रा से ही कहाँ जाने का मार्ग है, तिब्बत जाने का ही, मतलब वहाँ से रास्ता का निर्धारण किया गया है। अब आइए जानते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मुख्य रूप से पीर पंजाल श्रेणी, जिसको पीर पंजाल श्रेणी को काटती है, रोहतांग दर्रा किसको है, पीर पंजाल श्रेणी को काटती है। और उसके बाद यह मतलब कहने का लेह के मनाली को लेह सड़क से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मनाली को लेह सड़क से जोड़ता है। ठीक है, फर्स्ट में बताया कि सिपकिला जो है सिपकिला दर्रा मतलब किसके द्वारा निर्माण किया, सतलज नदी के द्वारा निर्माण किया गया है और इसे तिब्बत जाने का रास्ता है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी का भाग है, जिसको मतलब 2 पार्टों में बांटती है। उसके बाद इसको मनाली से लेकर मतलब वो मार्ग भी इसको जोड़ता है, कौन, रोहतांग दर्रा को। तो इस तरह से आपका 3 दर्रा हिमाचल प्रदेश का दर्रा हो गया, सिर से सिपकिला दर्रा और से रोहतांग दर्रा, अब से 12 लाचा दर्रा। चलिए अब आइए देखते हैं दूसरा दर्रा, अगला ही पार्ट देखते हैं इसका। चलिए आइए अब देखते हैं, इससे पहले हम देखें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, जिसमें देखें सिर बारा उसका ट्रिक था। अब अगला है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, क्या लिखना है, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे लिखना है। अब यहाँ आपका है कि नीति मतलब इसका हो जाएगा नीति माना लिपुलेख, क्या ध्यान रखना है आपको, नीति माना लिपुलेख, क्या ध्यान रखना है, नीति माना लिपुलेख, क्या ध्यान आपको रखना है, नीति माना लिपुलेख, क्या ध्यान रखना है, नीति माना लिपुलेख। ये उत्तराखंड का दर्रा है, नीति से नीति दर्रा ही होगा, नीति दर्रा हो जाएगा। उसके बाद माना से माना दर्रा ही होगा, माना दर्रा होगा। और उसके बाद लिपुलेख दर्रा है।
लिपुलेख दर्रा। चलिए, तो आपको उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा ध्यान रखना है कि नीति माना लिपुलेख, नीति से नीति दर्रा होता है, माना से माना दर्रा होता है, और लिपुलेख से क्या होता है, लिपुलेख दर्रा होता है। चलिए, अब आपको एक चीज लिपुलेख से क्या हो गया, लिपुलेख दर्रा हो गया। इसका कहाँ गया दर्रा हो गया, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा हो गया। ठीक है, नीति माना लिपुलेख, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है क्या, नीति माना लिपुलेख। अब चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला दर्रा, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर खींच भी सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। चलिए अब आगे देखते हैं, ये सिक्किम का प्रमुख दर्रा है। क्या है, सिक्किम का। इसका है नाजायज सिक्किम, मतलब सिक्किम नहीं जाइए, नाजायज सिक्किम। यहाँ देखना है कि नाजायज सिक्किम, नाजायज सिक्किम। तो देखिए, ना से नाथुल्ला होता है, नाथुल्ला दर्रा होता है, और जय से जय लेप्चा होता है। क्या होता है, ना से नाथुल्ला हो गया, नाथुल्ला, या सीधे नाथुल्ला भी इसको लिख सकता है, नाथुल्ला दर्रा होता है, और जय से जय लेप्चा होता है। चलिए, यहाँ जो जय से हो गया, क्या हो गया, जयलेपला, जयलेपला दर्रा आपका हो गया। तो ये कहाँ पड़ता है, मुख्य रूप से सिक्किम में पड़ता है। दो दर्रा आपका है नाजायज सिक्किम, आपको ध्यान रखना है। ना से हो गया नाथुल्ला दर्रा हो गया, नाथुल्ला दर्रा, और जय से हो गया का जयलेपला दर्रा। क्या हो गया, जयलेपला दर्रा हो गया। अगला देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट के जो दर्रा है, एक पश्चिमी घाट के आप लोग जानते होइएगा जो दर्रा कौन सा है, थाल घाट। कौन सा है, थाल घाट दर्रा है। अब ये थाल घाट जो दर्रा है किसको किसको जोड़ता है, ठीक है। अब ये आप उसका भी एक ट्रिक है, किसको जो जोड़ेगा फिर थाल घाट को, उसका तीनों का एक ही ट्रिक है। चलिए, वो थाल घाट जो होता है नासिक को मुंबई से मुंबई को नासिक से जोड़ता है, तो थाल घाट होता है। तो उसके लिए भी हम अगला ट्रिक देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम बताए हैं कि पश्चिमी घाट का जो प्रमुख दर्रा थाल घाट है। अब ये थाल घाट आप जानते हैं कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, तो इसको कैसे ध्यान रखना है, तीनों का एक साथ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मुन्ना खाए थाली में, मुन्ना खाए थाली में, ध्यान रखना है, मुन्ना खाए थाली में। अब मुंह से क्या हो गया, मुंबई, मुंबई हो गया। ना से क्या हो गया, नासिक हो गया, नासिक हो गया। और थाल से क्या हो गया, थाली से हो गया थाल घाट, या थाल भी बोल लिख सकते हैं, थाल घाट हो गया। कहने का अर्थ हुआ जो थाल घाट दर्रा है ये किसको जोड़ता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। आपको ध्यान रखना है, मुन्ना खाए थाली में पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा है। कौन सा प्रमुख जो है वो सो है थाल घाट आपका दर्रा है। और थाल घाट दर्रा में आपको क्या करना है, मुन्ना खाए थाली में ध्यान रखना है। और मुन्ना खाए थाली में तो मुँह से क्या होगा, मुंबई हो जाएगा, ना से हो जाएगा नासिक हो जाएगा, और थाल से लिखेगा तो हो जाएगा थाल घाट। तो किसको किसको जोड़ता है मुख्य रूप से थाल घाट, मुंबई और नासिक को। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला दर्रा देखते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट का ये प्रमुख दर्रा है भोर घाट। इससे पहले हम लोग की थाल घाट पर हैं कि मुन्ना खाए थाली में। अब यहाँ है एक भोर घाट, तो आप इसको ट्रिक द्वारा बना सकते हैं कि मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं। मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, थोड़ा ध्यान रहता है, भोर हो गया। अब मुंबई में है, पुणे है, भोर हो गया। अब चलिए मुंबई, तब मुंबई से मुंबई ही होगा, मुंबई पुणे हो गया, और भोर से हो गया भोर घाट। क्या हो गया, भोर घाट हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, तो भोर घाट पश्चिमी घाट का एक दर्रा है। इसमें मुंबई से मुंबई, पुणे से पुणे, और भोर घाट से भोर। कहने का अर्थ हुआ कि भोर घाट जो दर्रा है मुंबई से किसको जोड़ता है, पुणे को जोड़ता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक द्वारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक से हम पढ़ा रहे हैं। आप अपने से भी ये कैलकुलेशन अपने से भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि हम पढ़ा रहे हो, ये आप अपने से भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तब मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, तो इसको ध्यान रखना है। मुंबई से मुंबई हो गया, पुणे से पुणे हो गया, और उसके बाद भोर घाट हो। कहने का अर्थ भोर घाट जो दर्रा है मुंबई से किसको जोड़ता है, पुणे को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अब इसका ध्यान रखना है कि बोया दिल में, ये क्या ध्यान रखना है कि बोया दिल में, बोया दिल में क्या रखना है? बोया दिल में। अब बोया से क्या आ गया? देखिए बो से आ गया बोमडिल्ला, बोमडिल्ला दर्रा। बो से क्या आ गया? बोमडिल्ला दर्रा आ गया। उसके बाद या से यांग यापा दर्रा, यांग यापा दर्रा क्या है? या से यांग यापा दर्रा। और एक है आपका बोया दिल में, दिल से हो जाएगा दीफू दर्रा। दिल से क्या हो गया? दीफू दर्रा आ गया। तो आपको अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा ध्यान रखना है क्या कि बोया दिल में, बो से बोमडिल्ला दर्रा, या से यांगपा दर्रा और दिल से हो गया दीफू दर्रा। अब वो एक ध्यान रखना है कि जो तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा यहाँ लिख देते हैं नोट में कि तुजू जो दर्रा है वो मणिपुर में है। तुजू जो दर्रा है कहाँ है? मणिपुर में। ध्यान रखना आपको, खाली एगो नोट में ध्यान लीजिए कि तुजू दर्रा आपका कहाँ है? मणिपुर में है। बाकी अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है बोया दिल में। चलिए हमसे जो हुआ इसमें जो भी आप पढ़े हैं दर्रा के बारे में पढ़े हैं, और उसके बाद लेखक जो भी है जिसका भी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं तो वो पढ़े हैं इस मतलब जीकेजीएस में। तो इसका आपको दर्रा ध्यान रखने का शॉर्ट तरीका है, उसमें आप उसमें इसमें वीडियो में पढ़े हैं कि आपको हिंदी काव्य संरचनाएँ भी पढ़े हैं। चलो तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसको देखिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बारीकी साथ करने में या इसको नोटेट कर ले। ठीक है, चलिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को इसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद मेरा जीके का अगला पार्ट वीडियो आएगा। ठीक है, वो आप भी देखें, इससे पिछला भी जो भी वीडियो डाले हैं जीके, इससे बेटर है कि आप पिछला वीडियो भी मेरा देख लीजिए जीकेजीएस का। ठीक है, 2 वीडियो जीकेजीएस का डाला हुआ है मेरा शॉर्ट ट्रिक का, वो भी आप देखिए। उसके बाद इस वीडियो को आप अच्छा से एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू।